हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोटार के बारे में। मोटार क्या होता है, मोटार कहाँ यूज़ होता है, मोटार के टाइप्स क्या हैं और मोटार के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन से। मोटार इज़ डिफाइंड एज अ पेस्ट ऑफ सीमेंट और लाइम, सैंड एंड वाटर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इट। मतलब सीमेंट और लाइम को ये और करके इसलिए लिख रहा है कि बाइंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट भी हो सकता है या लाइम भी हो सकता है। तो सीमेंट, सैंड एंड वाटर को मिक्स करके हमें मिलता है मोटार। मोटार का बेसिकली हमारा दो स्टेट हो जाते हैं। एक होता है हमारा ड्राई स्टेट, एक होता है हमारा वेट स्टेट। ड्राई स्टेट क्या होता है? जब हमने सीमेंट और सैंड को विदाउट वाटर मिक्स कर लिया बस। व्हेन द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ सीमेंट और लाइम एंड सैंड विदाउट वाटर इज नोन एज ड्राई मोटार। ठीक है। और नेक्स्ट वन, जैसे हमारा वेट मोटार, उसके अंदर सिमिलरली होगा क्या कि सीमेंट और सैंड के साथ हमने वाटर ऐड कर दिया तो हमारा वेट मोटार बन जाएगा। तो मोटार बेसिकली, मोटार क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए ना मोटार की ज़रूरत होती है। सपोज़ हमें एक ब्रिक वॉल बनानी है तो उसके अंदर भी अगर हमें ब्रिक के अलावा मोटार की ज़रूरत होती है। मोटार की ही वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बंध पाता है, खड़ा हो पाता है, तैयार हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोटार। मोटार को हमारा 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार। तो अभी इनका सभी का डिटेल देख लेते हैं। अब ये हमारे एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। चारों तरफ टाइप्स के मोटार को अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। अब बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी मोटार को भी हमारा 2 टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है, हैवी मोटार्स एंड लाइट वेट मोटार। तो हैवी मोटार बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर बनना होता है हमारा, या कोई बहुत हैवी थिक बाउंड्रीज या वॉल्स, इस तरह की जगहों पर। एंड लाइट वेट मोटार हमारा कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हमें किसी स्ट्रक्चर का वेट कम करना होता है। तो जहाँ मतलब ऑलरेडी वेट ज़्यादा हो रहा है, वेट कम करना होता है, तो उस जगह पे हमारा होगा लाइट वेट मोटर। सो ये हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था लाइट वेट मोटार। लाइट वेट मोटार का क्या यूज़ है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑलरेडी वेट ज़्यादा हो रहा है और हमें मोटार का उसका मतलब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से उसका वेट कम कर सकते हैं। तो उस केस में मोटार का वेट कम कर देते हैं। तो मोटार का वेट हम कैसे कम करते हैं? जैसे हम जब मोटार प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने को सॉ डस्ट यूज़ मिक्स कर लिया या राइस हस्क यूज़ कर लिया। इस तरह की चीज़ें जिनका वेट लाइट हो, उसकी डेंसिटी प्रॉपरली बनी रहे। नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल मोटार जो है क्लासिफिकेशन, इसके भी अपने 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारा है सीमेंट मोटार, सेकंड लाइम मोटार एंड थर्ड इज़ मड मोटार। हम इस सारे को आगे अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मैसनरी मोटार एंड फिनिशिंग मोटार। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के भी अलग अलग 2 टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन है। मैसनरी मोटार बेसिकली किसी भी चिनाई के अंदर जो मोटार यूज़ हो रहा है, जैसे हमने कोई वॉल बनाई है या कोई स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसको बनाते टाइम जो उसको मोटार यूज़ कर रहे हैं। और फिनिशिंग मतलब जब हमने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, फिनिशिंग के टाइम पे जो मोटार हमारा यूज़ हो रहा है, लाइक प्लास्टर हो गया या पॉइंटिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार। स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार के ही अपने और भी कई क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे इसमें हमारे कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, फायर रेजिस्टेंट मोटार, लाइट वेट मोटार, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। अब हमने एडमिक्सचर पढ़ा था। एडमिक्सचर बेसिकली हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि मोटार की प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। अब जैसे इसने दिया हमें फायर रेजिस्टेंट मोटार। अब फायर रेजिस्टेंट मोटार के अंदर क्या है कि एडमिक्सचर्स ऐड कर दिए हमने इस तरह का केमिकल ऐड कर दिया जो इस बिल्डिंग में हम फायर रेजिस्टेंट मोटार को यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर एक लेवल तक उसको फायर को रेजिस्ट करेगा ही कि वहाँ आग ना लग पाए। अब जैसे लाइट वेट मोटार हो गया, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार हो गया। जैसे कोई ऑडिटोरियम है या कोई इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ पे कि हमें चाहिए कि आवाज़ जो है हमारी वो गूंजनी नहीं चाहिए, साउंड एब्जॉर्बिंग होना चाहिए, तो इसके अंदर साउंड प्रूफर और इस टाइप के केमिकल्स हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटार। नेक्स्ट हमारा हो जाता है
Cement mortar. Cement mortar is a mixture of cement, sand and water where cement is used as a binding material. मतलब हमारा कोई भी मोटार है, जैसे सीमेंट हो गया, मड हो गया, या लाइम हो गया, या सुर्खी हो गया, तो बेसिकली इनके अंदर मेजर कंटेंट जो इनका नाम इंडिकेट कर रहा है वो जैसे सीमेंट है इसके अंदर, तो सीमेंट जो है इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे ही हमने इस मोटार का नाम रखा है। तो सीमेंट जो हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, एंड द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज़ 1:2 टू 1:6। मतलब इतने से इस रेंज तक का हमारा मोटार चलेगा, 1:2 टू 1:6। अब इसमें 1:2 का मतलब है 1 पार्ट सीमेंट एंड 2 पार्ट सैंड। नेक्स्ट, सीमेंट मोटार इज़ यूज्ड वेयर हाई स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड एंड वाटर इंसुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब सीमेंट मोटार हमारा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ मेजर कंसर्न है कि हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, और दूसरा हमारा वाटर इंसुलेशन होना चाहिए, हमारी बिल्डिंग मतलब वाटर एब्जॉर्ब ना करे, मॉइस्चर जहाँ पे थोड़ा इस तरह का हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारा वाटर रेजिस्टेंट हो एक तरह से, वहाँ पे हमारा यूज़ होगा सीमेंट मोटार। सीमेंट नेक्स्ट हमारा आता है लाइम मोटार। लाइम मोटार के अंदर भी बेसिकली हमारे दो तरह के लाइम यूज़ हो जाते हैं, जैसे फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम इज़ यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ मोटार। लाइम यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। लाइम मोटार के अंदर क्या है, जो लाइम हमारा वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, एंड द रेशियो ऑफ लाइम एंड सैंड इज़ 1:3 फॉर फैट लाइम, एंड द रेशियो ऑफ लाइम एंड सैंड इज़ 1:2 फॉर हाइड्रोलिक लाइम। फैट लाइम बेसिकली क्या है कि फैट लाइम के अंदर जो होती है वो कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, एक तरह से ना प्योरेस्ट फॉर्म होती है कैल्शियम की। एंड हाइड्रोलिक लाइम इज़ मोर सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया। और हाइड्रोलिक लाइम को किस जगह पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा होने टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जो हमारा सीमेंट मोटार होता है वो हमारा ग्रेइश कलर का होता है, एंड जो लाइम मोटार होता है हमारा वो वाइटिश कलर का होता है, क्योंकि लाइम जो हमारा होता है वो वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मड मोटार। मड मोटार इज़ मिक्सचर्स ऑफ मड और क्ले। मड और क्ले सिमिलर थिंग्स। sawdust, rice husk, water and cow dung in which mud used as a binding material। मड मोटार के अंदर क्या है, जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है वो हमारी मिट्टी है, और मड मोटार के अंदर हम सैंड नहीं ऐड करते, जैसे हम बाकी सभी के अंदर सैंड ऐड कर रहे थे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे sawdust, कोयले की राख हो गई, या जो हमारे धान से जो वेस्टेज आता है, राइस हस्क जो होता है, धान से जो छिलका जो वेस्ट निकलता है, या फिर काऊ डंक हो गया, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक मोटार तैयार करते हैं, दैट इज़ मड मोटार। एंड मड मोटार को गारा भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गारो। इट इज़ यूज टू बिल्ड इकोनॉमिकल एंड लो कॉस्ट बिल्डिंग। मड मोटार हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे इकोनॉमी हमारा मतलब मेन कंसर्न हो, और जहाँ पे हमें लो कॉस्ट बिल्डिंग बनानी हो, कम से कम पैसे के अंदर में बिल्डिंग बनानी हो। अब ये इकोनॉमिकल और लो कॉस्ट कैसे हुआ, क्योंकि देखो गांव के अंदर मोस्टली ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जहाँ पे हमें काऊ डंक भी इजीली अवेलेबल होता है, मिट्टी भी इजीली अवेलेबल होती है, और राइस हस्क एंड सॉडस्ट ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती हैं। हमें ये ऐसा नहीं है कि परचेज़ करनी पड़ती है। इन केस किसी के पास ऐसा है कि भाई कोई पशुपालन नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई गाय भैंस नहीं रख रहा, सपोज़ उसको काऊ डंक या फिर राइस हस्क वगैरह ख़रीदने भी पड़ रहे हैं, तो इनका जो अमाउंट होता है, परचेजिंग अमाउंट, वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल लाइक सीमेंट एंड लाइम। तो इसलिए ये इकोनॉमिकल होती है एंड लो कॉस्ट बिल्डिंग्स होती हैं। इट इज़ नॉट यूज़फुल इन डैम प्लेसेस और हैवियर बिल्डिंग्स। मड मोटार का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते। मड मोटार का यूज़ हम एक तो डैम प्लेसेस पे नहीं करते, ठीक है, और जहाँ पे हमें बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाना हो, वहाँ पे भी मड मोटार का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आता है सुर्खी मोटार। दिस टाइप ऑफ मोटार इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लाइम, वाटर एंड सुर्खी पाउडर वेयर लाइम इज़ यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सुर्खी पाउडर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बहुत ज़्यादा पकाई हुई मिट्टी होती है, बर्न क्ले होती है, उसका जो पाउडर होता है उसे हम सुर्खी बोलते हैं, ठीक है, विच गिव्स मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू सैंड। सुर्खी
क्या करता है हमारा, अब जैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सैंड से ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। अब सुर्खी मोटार के अंदर जो है हमने क्या यूज़ किया है, बाइंडिंग मटेरियल लाइम यूज़ किया है एंड सैंड की जगह पे हमने सुर्खी यूज़ किया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सुर्खी मोटार। इट डज़ नॉट यूज़ सैंड, मतलब सुर्खी मोटार के अंदर सैंड यूज़ नहीं होता। इट कैन नॉट बी यूज इन प्लास्टर और पेंटिंग, सुर्खी मोटार को हम प्लास्टर के लिए और पेंटिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और सुर्खी का जो हमारा कलर होता है वो रेडिश होता है, क्योंकि जब मिट्टी को हम पकाते हैं एक हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद जो मिट्टी होती है वो थोड़ी रेडिश कलर की हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जिप्सम मोटार। जिप्सम मोटार इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिप्सम, फाइन सैंड एंड वाटर। जिप्सम इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। इट हैज़ लो ड्यूरेबिलिटी इन डैम्प कंडीशन। जिप्सम मोटार के अंदर जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है हमारा जिप्सम हो रहा है, और इधर हम फाइन सैंड यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा जिप्सम मोटार होता है उसको हम डैम्प एरिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिप्सम की ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता डैम्प कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मोटार। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। इट शुड स्टिक वेल विद ब्रिक्स और स्टोन, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपरली अपना काम करे। मतलब ऐसा ना हो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया और वो स्ट्रक्चर हमारा कुछ टाइम के बाद हमारा डैमेज होना शुरू हो जाए या गिर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गुड मोटार की वो उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग करे और प्रॉपर स्ट्रेंथ हमें मिले। इट शुड बी चीप, मतलब सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए। ईज़िली वर्केबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोटार को इतना हमने पतला कर दिया कि वो पानी की फॉर्म में ही हो गया, मतलब वर्केबल ईज़िली उसके साथ काम किया जा सके। इट शुड बी सेट एज सून एज़ पॉसिबल, बहुत जल्दी वो सेट हो सके जो उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है। इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड अगेंस्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और जो हमारा मोटार है वो मतलब इस तरह का वर्क करना चाहिए जो हमारी बिल्डिंग के अंदर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे उसको बियर कर सके। इट शुड नॉट अलाउ रेन वाटर टू एंटर, और ये रेन वाटर को एब्जॉर्ब ना करे या इसके अंदर एंटर ना होने दे। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मोटार। जब ये प्रॉपर्टीज़ हमें एक मोटार के अंदर मिलेंगी तभी वो मोटार एक हमें प्रॉपर जो स्ट्रेंथ हम एज्यूम कर रहे थे, जो हमें चाहिए थी एक स्ट्रक्चर के लिए, तभी ये वर्केबल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये पानी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ड्यूरेबल नहीं है, महंगा भी पड़ रहा है हमें, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये एक अच्छे मोटार की क्वालिटीज़ नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ मोटार। मोटार के बेसिकली यूजेस क्या हैं, जैसे हम सभी जानते हैं बेसिकली अटैच ब्रिक एंड स्टोन, मतलब हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे तो हमारे मोटार से ही हम उसको जोड़ते हैं, ब्रिक हो या स्टोन हो। प्लास्टर और पॉइंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, पाइप जॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने स्ट्रक्चर का जो हमें कभी अपीयरेंस बढ़ाना हो, अच्छा करना हो, उसके लिए भी। सपोज़ कहीं से हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है या कहीं पे अनस्मूथ सरफेसेस हैं तो वहाँ पे भी हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ यूजेस हैं। यूज़ एज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यूज़ एज एक्सरे रेजिस्टेंट मटेरियल, इस तरह से। टू एंड एक और हमारा इसका यूजेज आ जाता है, टू ऑब्टेन अ लेवल सरफेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये सारे इसके यूजेस दिखाए हुए हैं बेसिकली, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि यूजेस हमारे मोटार के क्या होते हैं। किसी भी मोटार के बिना हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखा रखा है एक टेबल के अंदर, मोटार यूज फॉर डिफरेंट मशीनरी वर्क एंड इट्स रेशो। मतलब इसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि अलग अलग वर्क के लिए हमें मोटार का क्या क्या रेशो चाहिए। तो बेसिकली काम के हिसाब से किस टाइप का वर्क है उसके रेशो बताया हुआ है। अब ये देखो, नेम ऑफ द वर्क दिया है इस टेबल के अंदर एंड टाइप्स ऑफ मोटार एंड इट्स रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा दे रखा है स्टोन मशीनरी। इसके अंदर दे रखा है जब हमें फाउंडेशन के अंदर काम करना है तो सीमेंट मोटार में 1:6 का रेशो रखना है। कंस्ट्रक्शन टू वाटर लॉक्ड एरिया तो 1:3 रेशो रखना है। मशीनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर तो हमें क्या रेशो रखना है, 1:6 सीमेंट मोटार का, एंड सीमेंट लाइम मोटार का 1:6 रखना है।
फॉर द पार्टीशन वॉल एंड पैरापेट वॉल के लिए हमें सीमेंट मोटार का 1:3 रखना है रेशियो, एंड लाइम मोटार का 1:1 रखना है। प्लास्टर वर्क के अंदर क्या होगा, सीमेंट मोटार का 1:3 रखना है टू 1:4, एंड लाइम मोटार का 1:2 रखना है। अब यहाँ पे देखो सब सारे में ये दिखाया हुआ है कि एज़ कम्पेयर टू लाइम सीमेंट के साथ सैंड ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लाइम सीमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट जैसे पॉइंटिंग वर्क के अंदर सीमेंट मोटार के अंदर 1:1 रखना है और 1:2 भी रख सकते हैं हम। रेनफोर्स ब्रिक वर्क के अंदर सीमेंट मोटार का रेशियो रखना है 1:3। तो इस वीडियो के अंदर हमारी मोस्टली सारे जो हमारा है मोटार का जितना भी टॉपिक है वो सारा ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। तो अब इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।